बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचारों का अस्सलाम वालेकुम मशमारवती प्रोग्राम तहा वशद करें गुलचारों का गस्तगे रोचाना नेशनल असम्बली तहा शकूर शाद साहबा लियारी हवाले चे जोस्ते यक बाज़ अहमे जोस्ता गप जता बाज़ अहमे मामला देमा अर्तगा मरूची मा अमाई हवाले चे गप कने मा सही सरबाजी साहब ने मगर अवे सही सरबाजी साहब ए जो मा वस्ते के रोचाना यक शकूर शाह साहब मा चारते के काई यक आवाज़ चस्कुता बिलखुसूस रियाली हवाले चे शुमा जो हस्ते अमा जो मामलात शकूर शाह साहब गुश्ता वती स्पीच तहा आ दुलाइन शुमा चून पे चारे इकबाल जान शकूर शाह दा अच्छो MNA शिप के हवाले से पहला तकरीर बिता और मां समझा काफ़ी अरसे रंद एक अपोजिशन लीडर या जो लियारी ख़ास कर लियारी अच्छे जो मुंतखब बितगा आया बिलावल भुट्टो साहब देमा जो हस्ते आइए इलेक्शन कटे तक और पहला जो तकरीर आइए बितगा आ तकरीर तो का लियारी है बादी इशूज़ानी हवाले चे आया एक तकरीर कुतड के यक समझ लो यक अपोजिशन है एक MNA भी आया होती और काफ़ी अरसे रद ये गंदगा आज का के कसी MNA है जो उससे कब्जत अच्छो सिंध असम्बली या सैयद अब्दुल रशीद हाँ जो उससे लियारी है मुख्तलिफ इशूज़ अस्ता जो काफ़ी सालां चे अस्ता ये तो का आप है बिजली है हाई राइज बिल्डिंग और ख़ासकर ड्रग सेल है हवाले चे जो उससे गप जता बिता तो मां समझा कि अगर शकूर शाह साहब है चूँकि फेडरल गवर्नमेंट शकूर शाह साहब है PTI गवर्नमेंट है हस्ते और सिर्फ तकरीर करने चे मसला व हल्लमा अगर शकूर शाह दा कोई डिस्कशन कुता होती हाई अप से गुना खासकर इशूज जो लियारी है जब बेसिकली के इलेक्ट्रिक के इशू है के इलेक्ट्रिक फेडरल गवर्नमेंट है भी अंडर कहते सूबाई हुकूमत तो शोकास रादात खुद का ये सारा चीज़ें खुद का सूबाई गवर्नमेंट लेकिन फेडरल गवर्नमेंट है और ये टेम तो का माँ शुमारा उशा के लियारी तो का मस्तरे जो इंसानी हुकूक है जो पामाली है जो गप्पे आ के इलेक्ट्रिक करने गए के इलेक्ट्रिक जो हस्ते शपानी सुबह सारा 4 बजे के और जो हस्ते PMT आचे नॉन पेमेंटा जो हस्ते कट ऑफ का बिजलिया और मजदूर तबका जो हस्ते लियारी तो का निश्ता ए मजने मसले आप है मसला सेकेंडरी आइए चे रन पता लॉ एंड ऑर्डर है गुड गवर्नेंस है लियारी तो का पता आइए चे एक दिगे चीज़ हाई राइज बिल्डिंग जो हस्ते मशरूम ग्रोथ भी आ गया ए टेमे तो का लियारी तो का खास कर अमा जो बिल्डर जो मादर पिदर आज़ाद आ लियारी तो का डन्ना जो हस्ते यानी सारा सख्ती है आ दुरुस्त साना रुख कुता लियारी है अन्नी तो यकीन करें लियारी तो का बिल्डिंग 40 लाख का जिक्र 60 लाख का भाव गए और आइया जो हस्ते मसाइल आप है बिजली है सेवरेज है ये लातादाद मसाइल है बावजूद भी जो है तो मशरूम ग्रोथ तो गप इशे कि एदा यक और पता शकूर शाह होती तकरीर है तो का यक अहम इंकशाफ एक होता कि माँ DIG के शुतगा DIG नाम न उस तक कुछ हम DIG लेकिन ज़ाहिर है DIG साउथ भी कि माँ ये कह शुतगा और माँ ये रिक्वेस्ट होता कि मना एदा जो हस्ते ईमानदार पुलिस अफसर ताइनात कनंग लूटी और DIG या बरमला उस तक मनी केरा जो हस्ते ईमानदार पुलिस अफसर नेस्ता तो ये सारा जो हस्ते बाकायदा जो हस्ते जो हस्ते गप जता या इलेक्शन नेशनल असम्बली तो का लेकिन प्रैक्टिकली शकूर शाह साहब 4 कपी के शकूर शाह साहब प्रैक्टिकली चेक ठीक है फिर सवाल था मई को मामलदारी करना गई मई को मामलदारी करना गई DIG साउथ कराची जावेद ओडो साहब और दूमी ने मगा मई को मामलदारी करना गई असद भट्ट साहब जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो हस्ते एक मेंबर हस्ते मैं आप दोनों गेस्ट को जो है खुशामदीद करता हूँ अपने प्रोग्राम में जावेद ओडो साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा आपसे बिलखुसूस अगर हम लियारी के हवाले से अगर आपसे बात करते हैं तो हमने देखा कि लियारी में अमन कायम करने के लिए जो है पुलिस का काफ़ी हद तक एक अहम किरदार रहा है और रिसेंटली हमने देखा गफ़ार ज़िगरी जो था एक बड़ा जो है वो गैंगस्टर था उसको जो है ख़त्म उसका ख़ात्मा किया गया लियारी से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले लियारी जी आपकी आवाज़ कट के आ रही है जी मैं ये कह रहा हूँ कुछ दिन पहले शकूर शाह साहब ने असेंबली के अंदर जो है लियारी में मंशियात के हवाले से जो है एक बात कही थी तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मंशियात का जो है मसला लियारी में ये कितना संगीन है और इसका ख़ात्मा किस तरह होगा देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि मंशियात का मसला लियारी में शुरू से रहा है लेकिन अल्लाह के फजल से अभी तो बहुत कंट्रोल्ड है शाह साहब ने जो बात DIG के हवाले से की थी मेरी तो उनसे कभी बात ही नहीं हुई इन्होंने मुझे कोट कर दिया कि DIG ये कहता है पता नहीं किससे उनकी बात हुई थी लेकिन असल चीज ये है कि अभी तो मंशियात का मसला बहुत ही कंट्रोल्ड है। आपके बाकी जो मेंबर्स हैं असेंबली के
MPA साहबान, उन्होंने खुद मुझे कहा है और मेरे अफसरों को कहा है कि जी पहले से हालात बहुत बेहतर हो गए। और जिस तरह लियारी का एक आम तस्वर उठता था कि आप लियारी में और इन गलियों में जाना शुरू कर दें तो आपको ये हेरोइन वाले एडिक्ट रास्ते पे मिलते थे, अल्लाह वो तो अल्लाह के फजल से तकरीबन खत्म हो गए जी। बाकी और पुलिस का ठीक ठाक एक्शन है इस मामले में भी जो नारकोटिक्स में है। जी। और हमने तकरीबन अंदाजन 36 kgs के करीब चरस पकड़ा है इस अरसे में, और 15 kg गुटखा, और इसके अलावा भी काफी मंशियात पकड़ी हैं। तो मंशियात तो पुलिस एक्शन कर रही है और इंशाल्लाह करेगी। लियारी क्योंकि इसका गढ़ रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है। असद ओडो साहब जरा लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। जावेद ओडो साहब लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। असद भट्ट साहब जो हैं शिरकत कर रहे हैं। असद भट्ट साहब, आप जो है इस मसले को लियारी के अंदर जो हमें नजर आती है मंशियात के हवाले से, आप इसको किस तरह देखते हैं और आप समझते हैं कि इसमें कुछ कमी आई है अभी तक? देखिए, लियारी जो है वो हमेशा से मंशियात का गढ़ रहा है जी, लेकिन इसमें एक चीज खास तौर पर देखने की ये है कि कहीं पर भी लियारी में कोई ऐसे फैक्ट्रीज नहीं है, ना वहाँ चीजें ये उगती हैं, ना ये बनती हैं। ये सारी चीजें अफगानिस्तान थ्रू पूरे जो है आपके KPK और पंजाब सारे रस्तों से होती हुई यहाँ तक आती हैं, और यकीनन यहाँ पर मौजूद हैं, अड्डे भी मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से फिर आगे ये हब है ऐसा जहाँ पर ये इकट्ठी होती है, स्टोरेज होता है, यहाँ फिर आगे दूसरे ममालिक में फिर स्मगल किया जाता है। तो ये तो है यहाँ पर, ये मसला हमेशा लियारी में रहा है, क्योंकि ये लियारी जो है सी साइड पे हमारे जो बाहर जाने का रास्ता है उसका एक अहम हब है, इसलिए यहाँ पर रहा है। पुलिस यकीनन अपनी जगह सही कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन 36 kg पकड़ने से मसले हल नहीं होते। यहाँ पर तो टनों के हिसाब से मंशियात मौजूद हैं, और हमने जो इन्वेस्टिगेट किया था हमारे लोगों ने, उनके मुताबिक यहाँ बहुत सारे अड्डे जो है ना सिर्फ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की शमूलियत के साथ चलाए जा रहे हैं। उनको पता है कि कहाँ पर ये अड्डे हैं, किस जगह पर मौजूद है और किस तरीके से बिकती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जगह पर कोई जुर्म जो है बगैर इलाके के थाने के, बगैर इलाके के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी मर्जी, उनकी इतला के यहाँ पर इस तरीके से ऑपरेट कर सके। अच्छा, ये जो कह रहे हैं 36 kg मेरी सुन ले। अच्छा, मुझे मेरे ख्याल में पता नहीं आपने किस रीडर को बिठा दिया जो गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहा है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पैरामिलिट्री तक ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मेरी बात सुन ले। हेलो, 36 kg देखिए पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। ये मुझे थोड़ा सा बात करने दे। जी, आप एक मिनट, जावेद साहब आप फरमाइए। देखिए, मुझे पता नहीं आपने किसको बिठा दिया है। HRCP के असद भट्ट साहब बड़े संगीन इल्जाम लगा रहा है। अगर ये इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन टनों की है तो ये क्यों नहीं आता? ये एज ए सिटीजन इनकी जिम्मेदारी है कि ये आए, हमें बताए, और अगर पुलिस या ये जो जिनका नाम ले रहा है कि पैरामिलिट्री वगैरह और खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो ये आप बताए। और अगर कोई अफसर इसके साथ नहीं चलता, इसके साथ तावन नहीं करता तो फिर बात है। इस तरह बात करना, किसी पे इल्जाम लगाना, ये मेरे ख्याल में अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मैं इनको ज्यादा जवाब नहीं दूंगा। अब दूसरी बात सुने, एडिशनल आईजी साहब ने आज चंद दिन पहले तकरीबन 5 कराची के बड़े जो ड्रग पेडलर्स थे उन पे 1-1 मिलियन का इनाम किया। इस वक्त लियारी का उसमें कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लियारी में छोटे पैमाने पे जरूर हो रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी कोई पार्टी, बहुत बड़ी नामी ग्रामी जिसकी एजेंसीज ने रिपोर्ट की है या किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन आई है, वो नहीं है। जावेद ओडो साहब, लियारी आपकी बात बिल्कुल सही है। छोटे पैमाने पे मेरे ख्याल में जावेद ओडो साहब जो हैं वो जो है लाइन से जो हैं वो चले गए हैं। असद भट्ट साहब, आप हमारे साथ हैं? जी, मैं साथ। अच्छा, असद भट्ट साहब, ये बताइए कि ये इस बुराई से हमने देखा है कि ये जावेद ओडो साहब ने ये बिल्कुल सही बात की कि बड़े पैमाने पर ड्रग पेडलर्स लाते हैं, स्टोर करते हैं और छोटे छोटे लोगों को मुहैया करते हैं। लियारी इसलिए सेफ हेवन है उनके लिए कि वहां पर इस छोटे लेवल के जो पुलिस लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने देखा है पूरे कराची में, हमने देखा है, सिर्फ लियारी नहीं है,
ये समाजी जो बुराइयां होती हैं, हम देखते थे कि पहले कराची के अंदर थिएटर होते थे, फिल्म होते थे, सिनेमा होते थे, पार्क होते थे, फुटबॉल के मैचेस होते थे, हम बचपन में अपने वालिद साहब के साथ चले जाते थे। तो आप क्या नहीं समझते कि समाजी बुराइयां इनके न होने से की वजह से भी हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आपने सही निशानदेही देखी है कि जब कोई और तफरीह नहीं होगी, जब लोगों के लिए एक और एंगेजमेंट के जो और तरीकाकार नहीं होंगे, हमारे यूथ के लिए कोई ऐसे रास्ते नहीं होंगे, गेम्स नहीं होंगी, कोई तफरीह के और मौके नहीं होंगे, फिर उनके पास और कोई सहारा रह नहीं जाता कि वो इंटरटेनमेंट के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए फिर क्या करे, कहाँ जाए। भाई इतने बड़े शहर में, सन में आपने खत्म कर दिए हैं, आपने यहाँ पार्क यहाँ पर खत्म हो गए हैं, प्ले ग्राउंड जो है वहां पर कब्जे हो गए हैं। तो ये आखिर HRCP ने नहीं किए, ये आखिर ये किसी अदारों ने किए हैं, और इसके कुछ जिम्मेदार जो हैं ये जैसे बड़े नाराज हो रहे थे, तो ये सारे अदारे भाई जिम्मेदार हैं, रियासत इसकी जिम्मेदार है। और रियासत को ये जो आपने ये बात कही है, मगर इसमें ये सबूत जो है, प्रूफ तो ये जो एलिगेशंस हैं ये प्रूफ तो नहीं हो सकते ही हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये दायरे मेरी याद सुने जी। एक बिल्कुल इसके ऊपर मंशियात के ऊपर बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसमें मैं अब उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, वहाँ हमारे दोस्तों ने बनाई थी, और बिल्कुल उसको चलाई, थोड़ी देर के लिए चलाई, बिल्कुल उन्होंने बंद करा दी कि आप हमारे साथ चले, वहां पर चल के हम छापा मारते हैं, पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर जब पता ये चला कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बंदे को वहां पर ले जाए, ले जाके पता चला जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, पुलिस मुकाबले में पता चला उसी को मार दिया गया, तो पता चला कि वो जी उनकी मंशियात फायरिंग से मर गया। जिस आजकल ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग, बच्चियों को गोली लग जाती है, कुछ भी लग जाती है, तो कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए फिर हमने उसको मना किया कि भाई आप इनके साथ नहीं जाएं। अपने तो उन्होंने ऑपरेट किया, कुछ पकड़ा भी। अच्छा भट्ट साहब, एक और चीज है कि आप पूरे कराची ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे, पूरे कराची में, लियारी में और कराची में जो ऑपरेशन हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर, हमने भी देखा है कि काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव तो हुआ है, जिसमें बत्ता, जैसा किडनैपिंग फॉर रैंसम, लेकिन अब एक नई चीज आई है और बच्चों के अगवा की चीजें आ रही हैं और बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है? भाई मसला वही पैसा, देखिए मसला ये है कि यहाँ पर बिल्कुल इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है सूरत हाल, और इसके लिए हम जहाँ हम तनकीद करते हैं अपने अदारों पर, वहाँ उनकी तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल उनकी वजह से, उनकी कोशिशों से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी हद तक बेहतर हुई। लेकिन हुआ क्या है, उसके साथ साथ दूसरी साइड पे स्ट्रीट क्राइम जो है उनमें इजाफा हो गया, बच्चों के अगवा जो है उनमें इजाफा हो गया। तो ये एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो गया काम जो है। अब स्ट्रीट क्राइम बड़ा इजी क्राइम है, 13 साल के से लेके 15-16 साल के, 18 साल के बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो किसी जगह पे आसान टारगेट, और वो बता भी नहीं सकते लोग। मेरा अगर 2000, 4000, 5000 का मोबाइल छिन जाता है या 2000, 4000 मुझसे छीन लिया जाता है, तो मैं जाके रिपोर्ट भी नहीं कराता कि यार वहां जाऊंगा, वहां उससे ज्यादा तो वहां खर्चा हो जाएगा, जाके बैठूंगा, मगजमारी करूंगा। फिर उसके बाद पुलिस जो है, जो स्टेशन है, वो भी वहां के जो SHO है वो भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि रिपोर्ट दर्ज की जाए, क्योंकि समझते हैं कि अगर रिपोर्ट दर्ज हम जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा उनका कारकर्दगी जो है वो खराब होगी और उनकी तरक्की पे असर पड़ेगा। फिर वो आमतौर पर टालने की कोशिश करें, ठीक है भाई आप जाने दे, 1000 रुपए के लिए कहाँ आप रिपोर्ट दर्ज कराने आ गए हैं, 2000 के लिए कहाँ कराने आ गए ये। अच्छा, दूसरी साइड बच्चों का जो है ये बड़ा रैकेट सामने आ रहा है। अभी आज कल की अखबारों में मैं देख रहा था कि 200 से ज्यादा बच्चे जो हैं मियाँ वाली से पकड़े गए, बरामद हुए, जिनको बाहर दुनिया के दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ रस्तों से स्मगल किया जाना था, भेजा जाना था। अब ये बड़ा इजी काम होता है, एक बड़ा बच्चा उसकी याददाश्त होती है, लेकिन अब जब छोटा बच्चा 2 साल 3 साल या उससे नीचे एज का न्यूली बोर्न जब उसको अफवाह करके इस तरीके से बेचते हैं या इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं, तो उस बेचारे को तो पता भी याद भी नहीं रहता वो कहाँ था, आया ये लोग हैं या जो लोग यही उसके वारिस हैं, नहीं वारिस हैं। ठीक है, तो ये बड़ा एक नया चीज सामने आई है। असद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। और चूँकि मई गुमा पेशतर भी अमरदारी करना गया था, DIG साउथ कराची जावेद ओडो साहब आज वस्ते या
असद भट्ट साहब जो गप पैसा नसरा जार बूत और आज उसते शुद्ध बलेदा वाहद बूत गोंडे ओशते मैं ओशते पश्चिमी दो साड़ी बे